3-3 महीना के कोर्स का 30-30, 50-50 हज़ार रुपया छोटी छोटी एग्जाम के बहाने कोचिंग क्लासेज ले रहे हैं। प्रदेश के माँ कोई राजनीतिक दल कोचिंग क्लासेज के खिलाफ ही ले कौन बोला कि बन बैठा मोटो चंदो मिला है कि नेता और सरकार तो वहाँ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर कौन पा रहा। प्रदेश का नौजवान यदि जागृत हो कि सरकार ने मजबूर करें कि आरएलपी क्यों छोड़ी, काम करबा को महालो तौर तरीकों तो आरएलपी पसंद को नहीं है और आरएलपी जगह तरीकों काम कर रही ही वो मन पसंद को नहीं है। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का आईएएस, आईपीएस, आरएएस, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाएं अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और तो सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करनी जो बेल आइकन में दबा लो ताकि राजस्थानी भाषा का मैंने खबर हैं जगह देखवा खातर मिलती रहे। अपने साथ में है महिपाल जी महिला, पूर्व प्रवक्ता है आरएलपी का और अबार जगह है एक न्यूज था नाम दिख रहा होला जनतांत्रिक युवा मोर्चा की शुरुआत है जगह करी है और एक नीचे बड़ा साइड में लिखा है गैर राजनीतिक। तो आज आप वहाँ बातचीत है जगह करवाड़ा। हाँ, कई उद्देश्य है इको दीप जी। सौ पहली तो थारो जो को जलको चैनल है बिका सारे दर्शकान मेरी राम राम और थारा चैनल ने मेरी ढेर सारी शुभकामना की थे मजबूती से प्रदेश के माँ हर तबके की आवाज़ ने जी हाँ बुलंद करता रहो भी साबू बुलंद करता रहो। आज प्रदेश के माँ सौ बड़ी प्रदेश की जी बैकबोन है प्रदेश का नौजवान। राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ को वोट बैंक तक इस्तेमाल करें। वहाँ का जगह मूल मुद्दा ही सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को कोई स्वार्थ हो तो ही उठाओ नहीं को नहीं उठाओ। जनतांत्रिक युवा मोर्चा के माध्यम से प्रयास है कि अभी हम कथा सफल हो पावा नहीं हो पावा बात तो एक अलग चीज़ है। एक प्रयास है कि प्रदेश के माँ जको तबको चुनाव में वोट दे की और नेता के गैल घूम घूम की अपना अपने ठगियों से महसूस करे है बान कठिन कठे जनतांत्रिक युवा मोर्चा के बैनर के नीचे में न्याय दीवान को एक संयुक्त रूप से प्रयास करा। हाँ, उम्मीद है कि भी के माँ बहुत हद तक सफल होवांगा। आज बहुत सारा इश्यू जगह के ऊपर प्रदेश के माँ सरकार ने काम करना चाहिए, विपक्ष ने काम करना चाहिए या राजनीतिक दलान जो को काम करना चाहिए, पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल वहाँ को वोट के माँ इस्तेमाल करने का लाभ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भी दिशा के माँ जनतांत्रिक युवा मोर्चा और लोकतांत्रिक तरीके से मैं कौन कहूँ कि मैं करूँगा, मैं तो हम की बात कर बड़ा लोग हूँ। सारा लोग जो ये मोर्चे में गैर राजनीतिक रूप से जुड़ेंगे व यूनाइट हो कि प्रदेश के नौजवानों की बेहतरी के लिए कोई बेहतर काम करें। एक मैंने जहाँ एक कोचिंग मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हो जाना थे कोचिंग संस्थान जगह है वहाँ के खिलाफ भी थे। एक कह रहा है कि बहुत मोटी फीस है जो कि वसूल कर रहा है, तो वो मोर्चा जो है खोलो जैसी वहाँ के लिए दी भाई सौ बड़ी जगह समस्या है ना प्रदेश के माँ। कोचिंग संस्थान एक ई टाइप को माहौल क्रिएट कर दियो कि प्रदेश के माँ कोई पटवारी की और ग्राम सेवक की तैयारी करवाड़ो कोई व्यक्ति है या कोई नौजवान है भी के दिमाग में भी आप मेंटलिटी सेट होगी कि मन कोई ना कोई कोचिंग क्लासेज को सारो लेना पड़ेगा जल्दी मेरो नंबर आओगे। जितनी छोटी कोचिंग भी की कम फीस, जितनी बड़ी कोचिंग को नाम भी की बत्ती ज़्यादा बड़ी फीस। 3-3 महीना के कोर्स का 30-30, 50-50 हज़ार रुपया छोटी छोटी एग्जाम के बहाने कोचिंग क्लासेज ले रहे हैं। 22 रुपया बटे कमरों किराए लेके रहे तो वहाँ का लागे। वहाँ के घर का की आर्थिक हालात आफ्टर कोरोना तो इतना भयंकर खराब होगा कि बेचारा वहाँ घर तो क्यों है को नहीं तो उन्हें बुने से 2 रुपयों को जुगाड़ करके ले आके दी। कठिन कठे या कोचिंग को एक बहुत बड़ा नेता तक को मासिक बत्तों पूछे है वहाँ को कठिन कठे कोई बैकडोर से वहाँ की मदद पूछे कि नेता और सरकार तो वहाँ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर कौन पा रहा। प्रदेश का नौजवान यदि जागृत हो कि सरकार ने मजबूर करें तो सरकार जी तरीका इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली ही सरकार धड़ जहाँ रेवड़िया की नई गर्ल्स कॉलेज या फिर कोएड कॉलेज खोल रही है। सरकार हर जिला स्तर के ऊपर सरकारी कोचिंग संस्थान खोलो ने, सरकारी टीचरान वहाँ के माँ नियुक्त करो। बहुत सारो बड़ो बेरोजगारों को तबको जो प्राइवेट स्कूल के माँ प्राइवेट कॉलेज के माँ या प्राइवेट संस्थान हम जा रहे। आज यूनिवर्सिटी की बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के माँ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की महाराजा से लेकर जितनी भी जो संगठन कॉलेज हैं सब 90-92% मेरिट क्यों जा रही है क्योंकि एक अठिया को पढ़ावा को क्राइटेरियो मजबूत है और प्रदेश के नौजवानों के दिमाग में है कि यार राजस्थान यूनिवर्सिटी के वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन मिले है। बहुत सारी कॉलेज आई हैं कि सरकारी जगहों के माँ पासिंग मार्क के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। तो कठिन कठे लोगों के दिमाग में है कि यार सरकारी वैकेंसी में जान के लिए भर्ती एज की कोचिंग क्लासेज ही आन कोचिंग क्लास अच्छा हद देखो थे 3 लाख रुपया दो और 100% रोजगार की गारंटी पाओ। यहाँ का तो इस्तेगार थे मैन मुख्य प्रश्न पर अखबार के माँ देने लग रहे हो, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाने लग रहे हो, कौन बोलेगा वहाँ के खिलाफ। इसका मतलब सेटिंग आपकी और आ सारी चीज़ों के लिए
प्रदेश के माँ कोई राजनीतिक दल कोचिंग क्लासेज के खिलाफ ही ले कौन बोला कि बन बैठा मोटो चंदो मिला है। मैं तो मांग रहा कि कोचिंग क्लासेज पर भी एक कैपिंग लागे कि आप यूँ ज़्यादा फीस नहीं ले सको। सरकार कागजा के माँ कोई टाइप की कमेटी भी बना दी, पर आज तक एक कोचिंग के ऊपर कोई कार्रवाई करी हो तो बताओ। 80% सरकारी कोचिंग, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल हम पढ़ा बड़ा टीचर ही प्राइवेट कोचिंग आन चला रहे हैं। सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि सरकारी मुलाजिम तो कोई प्राइवेट स्कूल के माँ प्राइवेट कोचिंग के माँ पढ़ाई कौन उसके, तो कोचिंग संस्थान का मालिक वे कहीं बना बैठे। थारे लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बना के स्टिंग ऑपरेशन करो वहाँ के खिलाफ। और सरकार यदि वास्तव में बेरोजगारों के हित की बात करे और बान रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है, तो सरकार ने सरकारी कोचिंग क्लासेज प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर खोलना ही पड़ेगा। एक चीज़ देखियो कि यान किसी की चीज़ की मांग कर रहे हो, अब कागजा का मायने तो चीज़ हो चुकी है, बिल्कुल, तो धरातल पर क्यों ना, या कागजा तक सीमित क्या रहेगी। और यह चीज़ मैं पहली बार सुनूँ कि यह चीज़ सरकारी कोचिंग है जगह खुला है, लेकिन धरातल पर दिख रहा होने के सरकारी कोचिंग खोले ही सरकार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अठे जयपुर से संचालित हो के ऑनलाइन क्लास लो। तो अब तो कोरोना ही चलोगे, अब तो ऑफलाइन चलाओ ना। तारकन बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपनी बहुत वेल एजुकेटेड स्टाफ बैठे हैं, ऑनलाइन अठेसू क्यों ऑनलाइन तारकन 100 स्टूडेंट्स को देखें। सरकार की पॉलिसी है कि एक ढोंग भी आप स्वांग भी रख लिया कि भाई मैं तो सरकारी कोचिंग खोल दी, वहाँ का नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। और बैक डोर से प्राइवेट कोचिंग वाला जगह भी है, जगह बड़ा बड़ा नाम ही, बाकी आप मदद भी करा। आप देखो थे रीट की जकी वैकेंसीज आई या और जकी भर्तियाँ निकाली के हिसाब से दड़ा कोचिंग हम बैच चलेंगे 3-3 महीना का 30-30 40-40 हज़ार रुपया लोग लूटेंगे। ये लूट तंत्र के खिलाफ प्रदेश के हमारे राजनीतिक पार्टियां आवाज़ उठानी चाहिए, विपक्ष ने आवाज़ उठानी चाहिए, या और राजनीतिक दल जगह चुनाव लड़े बान आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो कोई राजनीतिक दल में तो फिलहाल हूँ को नहीं। मेरे जीवन में राजनीतिक रूप से एक पार्टी ज्वाइन करी, वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। गैर राजनीतिक रूप से मैं अब प्रयास करांगा कि मजबूतियों भी आवाज़ ने बुलंद करा। तो आगे जा राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करवाओ, कहीं विचार है आगे की? तो देखो कोई को ऊपर तो आज को नहीं कि मैं कोई असोगन खाली राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कौन करूँ। राजस्थान सहित पूरे देश के माँ राजनीतिक पार्टियाँ के माध्यम से ही कोई चीज़ को समाधान निकले, पर फिलहाल कोई यहाँ को विचार को नहीं। फिलहाल वो है कि आप प्रूव करा सन यूनाइट हो कि प्रदेश के माँ जकी चीज़ा राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं, बस सारे इश्यूज ना आप उठावा, हर प्लेटफॉर्म पर उठावा और सरकार से आप जकी डिमांड करा बन आप पूरी करवावा। 2 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ। एक तो आर्मी भर्ती की थे बात करी जो कि 3 साल से कुनाई है, अभी के लिए थे आगे कहीं कर बाड़ा हो। दूसरी चीज़ आपने शहीद स्मारक है 98 लगातार कवरेज है जगह में करता रही। अगर आप बट देखा कि CHA बैठे हैं, बहुत सारा लोग हैं, 1998 की कोई भर्ती है, बिना लेयर भी लोग बैठे हैं, पशु चिकित्सक भर्ती के लिए बैठे हैं, तो आके साथ में काम कर सो 100% जगह बेचारा अपना आपने ठगेड़ा महसूस करे हैं प्रदेश का माँ, चाहे कोई CHA हुए, चाहे कोई पशु दंत चिकित्सक हुए या पशु सहायक हुए या और कोई दूसरी कोई भर्ती का माँ ठगेड़ा अपना आपने महसूस कर रहे हैं। बाकी आवाज़ ने भी आप जनतांत्रिक युवा मोर्चा के बैनर के नीचे मजबूती से उठाने को प्रयास ही करांगा। और रही बात है कि जका फौज के माध्यम में देश सेवा को जका संकल्प ले रखियो और 3 साल से जकी भर्तियाँ को नहीं हो रही और जका वो रह होगा बा सारे नौजवान लेके और प्रयास करांगा कि प्रदेश के माँ पहले तो एक यानी कि जागृति की मुहिम चलावा कि सारा लोग जुड़ें और गैर राजनीतिक रूप से जुड़ें, कोई राजनीतिक पार्टी को ठप्पो कौन लागे और फिर बा को नेतृत्व बई करें और सगड़ान लेकर दिल्ली जावा, रक्षा मंत्रालय का माँ जावा, सारा दिल्ली का जगह नेता ही बासियों बात करा, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो कोई दिल्ली घेराव को कोई कार्यक्रम करा। और प्रदेश के माँ जबकि 3 साल से एक बेरोजगार की बड़ी खपत निकल रही है, जबकि भर्तियाँ के माँ जगह बड़ा घोटाला है, बासियों अपना अपना ठगेड़ी जबकि महसूस कर रही है। बाकी आवाज़ ने भी मजबूती से उठाऊँ। जब अटे पतो चालू लोगों ने कि आज थे युवाओं के लिए कुछ करवाड़ा हो तो बहुत सारा युवा मार्केट आया और एक सवाल है कि जो कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती से कि निकला करें एक मायने सारा सब्जेक्ट आला जगह है बन शामिल करा है, तो बेचारे है कि या तो बने ही शामिल करो जाए क्योंकि वाणिज्य विषय है, वाणिज्य की ही नौकरी है, या फिर 70% वहाँ को सिलेबस है जो को रखो जाए, बाकी को जो सिलेबस है हिंदी इंग्लिश मैंने कम रखो जाए। ये पर था वो कहीं के वो बिल्कुल बाँ के प्रतिनिधिमंडल ने लेके और जल्दी जगह अथॉरिटी पर्सन ही या जगह ब्यूरोक्रेट्स ही बाऊ मिलांगा भी और BSNL से लेके जकी भी एग्जाम करवाई ही सरकार बाकी माँ कठिन को कोई राइडर कौन लगाए तो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती का माँ क्यों और जबकि वहाँ की जायज़ मांग सारी जायज़ हैं, बात चीज़ान लेकी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्दी प्रयास हो करांगा कि आने वाले 2-5 दिन के माई ब्यूरोक्रेट से मिलकर टेबल टॉकिंग करा, फिर भी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो और दूसरा रास्ता अख्तियार करांगा। एक आखिरी सवाल है, दर्शक जरूर जानना चाहला, नहीं पूछो तो कमेंट सेक्शन में लिखला कि RLP क्यों छोड़ी? काम करबा को महालो तौर तरीको तो RLP पसंद बनी है, सीधी बात। और RLP जगह तरीकों काम कर रही ही वो मन पसंद को नहीं है।
मैं कई बार आरएलपी के माँ जका नेता बड़ा नेता ही बान मेरी बात कही कि प्रदेश में अपन तीसरो मोर्चे के रूप के माँ एक ऑप्शन दियो भी के माँ अपन काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यान की ही जठे आरएलपी बाबा नहीं उठा पाई। 3.5 साल को टाइम निकल गया, अब तो कोरोना भी गयो, पर अपा बा चीज़ा नहीं उठाऊंगा और नहीं करांगा तो प्रदेश के माँ जका नौजवान अपनों जुड़े ही भाई एक ना एक दिन अपनों अपना भी अलग हो जाएगा। मेरी बात ने कौन सुनी और बाकी जी की बातें बाकी ऊपर मैं एग्री को नहीं हो। इगले एक दिन और निर्णय लेना ही हो, मैं अपना अलग कर लियो, मैं मेरे इस्तीफो सौंप दियो, इस्तीफो पार्टी स्वीकार करो को नहीं करो कोई बात को नहीं। आरएलपी पार्टी में जगह नेता हूँ, मेरा व्यक्तिगत संबंध काल भी है, आज भी ही, आगे भी रहूँगा। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी मेरा नेता हा। हनुमान जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीज़ों पर मैं काम करो, 10 साल से मैं जुड़ा रहा। हमारा व्यक्तिगत संबंध ही राजनीतिक रूप से मन हो लगे कि भाई अब मैं काम कौन कर सकूँ, मैं अपना अलग कर लियो। फिर बहुत सारा लोग मेरे पर ठप्पो लगायो कि और राजनीतिक पार्टी हम जा रहे और फलानी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, ढिकड़ी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। ज्वाइन करना भी मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, वो मैं कर सकूँ, पर मन ने राजनीतिक पार्टी में थी दूसरे में जानो तो जना आरएलपी में क्यों आओ। और आरएलपी में तो भी टाइम पर आयो जगह दिन कोई को नहीं हो। उसके आज तो बहुत सारा लोग खड़े हों, मंदिम जगह थारे सागे खड़े हो वो थारो है, तेजी के माथे बिन काटो तो थे भी के साथ गलत कर रहे हो। तो मेरी यान की क्या मजबूरी है कि आज आरएलपी मजबूत ऑप्शन के रूप में उभर रही है। 3 एमएलए बन गया, एमपी बन गया, जिला परिषद मेंबर भी 10 बन के आ गया, कुछ जगह प्रधान भी बना लिया। और फिर मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। जगह दिन आरएलपी में क्यों को नहीं हो, एक निर्दलीय विधायक जगह दिन तो हमेशा गा समझ गया मेरी बात थे। मंदी में ऐसा गया खड़ा तो तेजी का माँ मानदर किनार क्यों कर रहे होते। मानने को मतलब मेरे जियान का जगह सेकंड लीडरशिप का जगह भी लोग ही बान कम तवज्जो तो दो। एक पार्टी को इंटरनल जो लोकतंत्र है, बिन भी जिंदा को बा लोगों की राय ही बाकी ऊपर भी अमल करो। पर अब बातों को कोई मोल को नहीं, क्योंकि अब मैं सुझाव दे कौन उसको। मेरी शुभकामना आरएलपी के साथ ही मैं जो पार्टी में काम करो, उम्मीद करूँ कि बा पार्टी प्रदेश का माँ जगह वर्ग की हितां के लिए बनी है, बी के लिए बेहतर काम करे। मैं अब इंडिपेंडेंट रूप से जो गैर राजनीतिक मोर्चों में बनाए भी कमा में भी मजबूती से प्रदेश का माँ जगह वर्ग के लिए बनाए, बा के लिए मैं बेहतर काम करा। तो आपने साथ में महिपाल जी महिला हा आसवा पर बातचीत है जी करी। वीडियो के बारे में था क्या राय है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बताइए। मैं हूँ ताको दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।